दोस्तों, आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस क्या है और सम चार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शो करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट फोरकास्टिंग ऑफ प्राइसेस थ्रू स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा। यानी कि डेटा का यूज़ करके आने वाले दिनों में कोई भी चीज़ का प्राइस क्या रहेगा, उसको ही फोरकास्टिंग करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सिंपल। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस? सबसे पहले आपके पास प्रॉपर चार्टिंग होना चाहिए। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज ट्रेडिंग व्यू। आप इस वेबसाइट को यूज़ करके आप चार्ट्स देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड, डेटा होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन। सिर्फ चार्ट्स होने से कुछ नहीं होता, आपके पास पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर इंडाइसेस या पर्टिकुलर कमोडिटी का इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। और उसी के साथ आपको इस डेटा और इस चार्ट को यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज या एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स भी होने चाहिए, तभी आप इन सारे चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज चार्ट? चार्ट एक्चुअली है क्या? चार्ट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे, आप देख सकते हैं कि रिलायंस का आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि दिस इज चार्ट। यानी कि प्राइस का हिस्टोरिकल, यानी कि जो इंडेक्स या स्टॉक का एक हिस्टोरिकल प्राइस यहाँ पे दिखेगा, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम उसी को चार्ट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ट्स देखेंगे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हम जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले चार्ट्स के बारे में अब चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला और मोस्ट फेमस चार्ट है लाइन चार्ट। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक लाइन होता है और जो क्लोजिंग बेसिस पे प्लॉटिंग होता है, और उसी के ऊपर प्लॉट होने के बाद जो कनेक्ट किया जाता है सारे डॉट्स को, कनेक्टिंग द डॉट्स, उसी के हिसाब से ए लाइन चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट देखेंगे, ये है लाइन चार्ट। इस ऐसे ए लाइन चार्ट दिखेगा। उसी के साथ एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट इज नथिंग बट सेम एज प्राइस चार्ट। यानी कि अर्लियर हम ये देखे थे लाइन चार्ट, उसी के हिसाब से रहता है। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया रहता है ना, अंडर एरिया, उसको सब कुछ कवर किया जाता है। यानी कि इस यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर से सब कुछ बिलो दैट पार्ट हैव बीन फिल्ड विथ ब्लू कलर। सो दैट इज नथिंग बट एरिया चार्ट। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एक शेड आता है, दैट इज एरिया चार्ट। अब आप देख सकते हैं रेंको चार्ट। रेंको चार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स परसेंटेज के हिसाब से वर्क करता है। यहाँ पे बॉक्सेस रहता है, फिक्स्ड साइज्ड बॉक्सेस, और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट है उसको प्लान किया जाता है या प्लॉट किया जाता है। सिंपल, ये आप देख सकते हैं, ये है रेंको चार्ट। उसके बाद द वर्ल्ड फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड चार्ट, दैट इज कैंडल स्टिक चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स रहते हैं और उसी के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन ओपन, क्लोज, हाई, लो, उसी के हिसाब से प्लॉट किया जाता है और कैंडल स्टिक चार्ट ऐसे दिखता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट का यूज करके ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर हम कैंडल स्टिक्स में इन डीप जाएंगे, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, तो आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसमें अगर आप देखेंगे, जो ग्रीन कैंडल रहता है इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो रेड कैंडल है उसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर या एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाएगा तब ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हैं। जब मार्केट पर्टिकुलर प्राइस से नीचे आएगा या उसका प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से गिर जाएगा तब ऐसे रेड कैंडल बनते हैं। इसमें कुछ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लो लिखा गया है, ओपन, हाई, क्लोज। यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल में जहाँ पे भी यहाँ पे ओपनिंग होता है, यानी कि जहाँ से प्राइस बढ़ना चालू होता है वहाँ पे हम ओपन बोलते हैं, और जहाँ तक वो जाके बंद हो जाता है उसको हम क्लोज बोलते हैं। सो सिमिलरली इसका वाइस वर्सा क्या होता है, बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल होता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको इन डेप्थ चाहिए, कैंडलस्टिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दिस वाज टोटली बेसिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।